बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिज़्ज़िदनी प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। ये कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, फंडामेंटल है यूज़फुल आइडेंटिटीज़ इन्वॉल्विंग बाइनॉमियल कोएफिशिएंट्स। ये जो एनसीआर है ना, इसको बाइनॉमियल कोएफिशिएंट्स कहते हैं। उसका फार्मूला आपको आता है, ये होता है n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर। मतलब नीचे r फैक्टोरियल होता है, n माइनस आर फैक्टोरियल होता है ओवर, और ऊपर n फैक्टोरियल होता है। और जब मैंने आपको पहले ही लेक्चर में आपको बता दिया था कि NCR इक्वल होता है NC, नीचे खाली r की बजाय दिस माइनस दिस आप लिख सकते हैं। तो ये एक आइडेंटिटी है जो मैंने आपको पहले भी बताई है, और इनको हम विद लिटिल एफर्ट प्रूव भी कर सकते हैं। लेकिन अभी जस्ट आप रीडिंग कर लें। इसमें देखें, जब आप ऊपर वाले का फैक्टोरियल लिखेंगे, नीचे वाले का फैक्टोरियल लिखेंगे, जब डिफरेंस का फैक्टोरियल लिखेंगे ना, तो n में से n या माइनस होगा प्लस r, तो नीचे r फैक्टोरियल, जो इसका आंसर आता है वो इसका आंसर लेकर आएगा। और फार्मूला लगाने जो आपको कराएंगे, इसमें भी आप जब फार्मूला लगाएंगे तो ये चीज़ें कट के इसी चीज़ के बराबर आ जाएंगी। तो एक बेटा आप जेन में रखें, NCR इक्वल होता है n ओवर r। ऊपर वाले को भी एक काम कर दें, नीचे वाले को भी एक काम। ठीक है, पैटर्न आपको बताएं, प्रूफ हम इसको किसी भी टाइम कर सकते हैं। ये देखें, NCR इक्वल होता है, ये देखें, दिस माइनस दिस प्लस 1। ठीक है, दिस माइनस दिस प्लस 1, और डिवाइड में अगर आप r करेंगे तो यहाँ पे इसको n इंटू एन सी आर माइनस 1 ये आप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखें, आपने दोनों को एक यहाँ आप नीचे आपने ना उन दोनों का डिफरेंस आप लिख सकते हैं। यहाँ आपने क्या किया, दोनों को एक एक घटाया। दोनों को एक एक घटाने के लिए n ओवर r से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर आपने नीचे वाले को घटाना है तो ऊपर आपको दोनों का डिफरेंस प्लस 1 करना पड़ेगा और नीचे वाला लिखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपने ऊपर वाले को घटाना है तो आपको n डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ दीज टू करना, साथ में मल्टीप्लाई लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ देख ले, दोनों को एक एक घटाया प्यारे बच्चों, यहाँ सिर्फ नीचे वाले को घटाया, यहाँ ऊपर वाले को घटाया। आप इसको ना दो के सम के तौर पर लिख रहे हैं, तो क्या करना है कि जैसे ये वाली चीज़ निकली हुई ना आपके पास, ये वाली चीज़, और एक आपके पास ये वाली चीज़ निकली, इन दोनों को अगर आप जमा करें तो ये NCR के बराबर है। यह आप लिख देंगे अपना। आप देखिए, ऊपर वाले और ये n माइनस 1 है, ये भी n माइनस 1। ठीक है, और नीचे r माइनस 1 है। ये जो ऊपर वाला है ना, दोनों में एक घटा के लिखना है। ठीक है, और इसको एक में वैसे लिखना है, एक में एक घटा के लिखना है। ये है NCR, यानी बाइनॉमियल कोएफिशिएंट को दो के सम के तौर पर लिखना है। इसको पास्कल आइडेंटिटी कहते हैं। तो इम्तिहान में अगर पास्कल आइडेंटिटी है तो आपने ये लिखना है। अब है NCM फिर MCR, मतलब आप NCR पर डायरेक्ट जाने के बजाय आप पहले एक तीसरे नंबर M पे गए, फिर M से आप R पे वापस आए। ठीक है, तो NCR एज इट इज़ जो हम लिखते होते हैं वो आ जाएगा, साथ में n माइनस आर और m माइनस आर आ जाएगा, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस। तो सारी आइडेंटिटीज़ हैं जो आपने वन वे और द अदर जेन में रखनी है। को आपसे कहता है कि लिस्ट 5 आइडेंटिटीज़, लिख 6 आइडेंटिटीज़, तो आप ये फ़ौरन लिख सकें। और दूसरी बात ये है कि समटाइम न्यूमेरिकल्स के सोल्यूशन में भी हमें इन रिलेशनशिप की ज़रूरत पड़ जाती है। MCQs में इनमें से किसी रिलेशन को वो 3 दफ़ा गलत और 1 दफ़ा सही करके लिख सकता है, तो आपसे कह सकता है कि सही आंसर चूज़ करना चाहिए, उस तरह से इसको देख सकते हैं। अगला बेटा हमारा जो टॉपिक है ना, दैट इज़ बाइनॉमियल थ्योरम। ये बाइनॉमियल कोएफिशिएंट्स हैं। अब अगला टॉपिक आ गया हमारा बाइनॉमियल थ्योरम। ठीक है,
बराबर थोड़ा भैया ये देखें एक्स प्लस वाई रेज टू पावर एन इक्वल्स होता है, ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, एन सी ज़ीरो और ये एक्स की पावर ये वाला एन और जो वाई की पावर थी वो ये नीचे वाले नंबर ज़ीरो, फिर एन सी वन आ गया, एक्स की पावर कम हो गई, वाई की पावर ये नीचे वाला नंबर वन हो गई, और चलते चलते एन सी आर आ गया, एक्स की पावर है बेटा दिस माइनस दिस एन माइनस ज़ीरो एन माइनस वन एन माइनस आर, और वाई की पावर बेटा ये नीचे वाला नंबर आर, ठीक है। और इस तरह से आखिरी इसकी सेकंड लास्ट हो गई एन सी एन माइनस वन और एक्स की पावर दिस माइनस दिस किया, एन में से एन माइनस वन निकाला तो वन आंसर आ गया, एक्स की पावर वन, वाई की पावर ये नीचे वाला प्लस एन सी एन और एक्स की पावर आएगी एन माइनस एन ज़ीरो, एक्स की पावर ज़ीरो आ गई और वाई की पावर ये नीचे वाला नंबर एन आ गया। तो यहाँ बेटा आप दो तीन चीज़ें हम नोट करेंगे कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स में जो नीचे वाला नंबर है वो ज़ीरो से शुरू होता है, वन आर से होता हुआ एन तक जाता है, ज़ीरो से लेकर एन तक जाता है, ऊपर वाला नंबर वही रहता है बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का, ठीक है। और एक्स की पावर हमेशा होती है दिस माइनस दिस दिस माइनस दिस दिस माइनस दिस दिस माइनस दिस दिस माइनस, और वाई की पावर होती है ये नीचे वाला नंबर, ये ये नीचे वाला नंबर, ये नीचे वाला नंबर और ये नीचे वाला नंबर और ये नीचे वाला। और आप माशाल्लाह मैथमेटिक्स पीपल हैं और यू नोट वेरी वेल कि इसको आप लिख सकते हैं एज अ समेशन। तो आपने एन ज़ीरो वन आर करने की बजाय आर एन तक जाए, आपने एन सी आर रख दिया और आर बता दिया कि ज़ीरो से लेकर एन तक जाते हैं, देखिए यहाँ आपने आर लिख दिया ना, आर ज़ीरो से वन से होता हुआ एन तक जाता है, तो आपने यहाँ आर ज़ीरो को लिख दिया। और एक्स की पावर में मैंने आपको बताया था ना कि दिस माइनस दिस होता है, तो जब यहाँ आपने आर कर दिया नीचे तो फिर एन माइनस आर हो गया, इन दोनों का फर्क, दिस माइनस दिस की पावर एक्स की होती है और जो वाई की पावर होती है वो नीचे वाला नंबर, तो ये नीचे वाला नंबर भी आप देख लें, पहले यहाँ बस वाई ज़ीरो था, वाई वन हो गया, वाई आर हो गया, वाई एन माइनस वन हो गया, तो ज़ीरो से यहाँ पर जाता है, इसलिए वाई की पावर। तो इसका जो बेटा प्रूफ है ना वो हमें मैथमेटिकल इंडक्शन से करना है। और मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है, आप सबको पता है कि पहले हम वो जो मेथड है ये मैथमेटिकल होती है, आपने एन ज़ीरो पुट कर दिया तो करें पुट ज़ीरो, देखो बेटा जब एन है तो राइट हैंड साइड पे एन प्लस वन टर्म्स है, कैसे पता चला कि देखो एक से लेके एन तक ये तो एन टर्म्स हो गए, ये मेरा बेटा देखिए, ये देखिए ये एक गिनती आती है आपको माशाल्लाह आती है, तो ये देखो एक से लेके एन तक की गिनती कितनी चीज़ें होगी, एन हो गई और एक ये बादू पड़ी हुई है एन प्लस वन हो गई, ठीक है। तो राइट हैंड साइड पे एन प्लस वन टर्म्स है, ठीक है। ओके ज़ीरो रखा, तो राइट हैंड साइड पे वन टर्म आएगी, कोई यहाँ ज़ीरो तो वन आएगी, दो होगी तीन टर्म्स आएगी, ये ज़ीरो, तो बेटा इधर भी एन सी ज़ीरो एक्स पर ज़ीरो ऐसे जो वन आ गया, तो वन इज इक्वल टू वन आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नहीं बेटा आगे आपको पता है कि शुरू में एक नंबर रखना होता है, फिर आपने के लिए सपोज करना होता है, तो फिर हमने के लिए इसको सपोज कर दिया एक्स प्लस वन के, और यहाँ पे एन की जगह हमने यहाँ पर भी के दिया, ये चीज़ हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हमने इसको सपोज किया। अब हमने इसको एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए प्रूव करना है, तो ये वाली जो हमारी आइडेंटिटी है ना, मेरी बात सुनो, यहाँ एक्स प्लस वाई की पावर के लिए के प्लस वन के लिए अगर प्रूव कर रहे हैं तो इसको एक्स प्लस वाई से ज़रूर देनी पड़ेगी, फिर ही एक्स प्लस और एक्स प्लस वाई मिल के तो एक्स प्लस वाई की पावर के प्लस वन हो जाएगी। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड तो वो डेवलप होती है जो हम लेके आना चाह रहे थे, अब राइट हैंड साइड के साथ हम मनोवर करेंगे, ये सारी चीज़ पहले एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगी तो एक्स की ताकत को एक बढ़ा देगी, और ये सारी चीज़ जब वाई के साथ मल्टीप्लाई होगी तो वाई की पावर एक बढ़ा देगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, और बेटा आगे देखें ये वाली जो चीज़ थी ना इसको हमने ओपन किया, इसमें हम आर ज़ीरो पुट करेंगे, आर वन पुट करेंगे, चलते के तक पुट करेंगे, तो इसको जब खोला तो देखो आर की जगह पहले ज़ीरो पुट किया और आखिर में जाके के पुट किया, ठीक है ना। तो इधर भी पावर्स को अकॉर्डिंगली हमने सॉल्व कर लिया, सबसे पहले आर को ज़ीरो रखा, ये देखिए आर को ज़ीरो रखा, यहाँ आर को ज़ीरो वन रखा, तो अब के तक हम चले, और इसको जब हमें खोला फिर भी हम आर ज़ीरो से लेकर के तक जब हमने इसमें पुट करके इसमें खोला तो ये चीज़ बनी। अब हमने ये देखो कि दोनों जमा हो रहे हैं, हमने इन दोनों को जब जमा किया